और चलिए बात करेंगे बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण की। मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में शुरू हुई अहम सुनवाई। राज्य सरकार की याचिका के साथ ही शांति धारीवाल व अन्य की अपील पर सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव की विशेष एकल पीठ ने शुरू की है सुनवाई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त क्या आपको दे रहे हैं। बहुचर्चित एकल पट्टा का पूरा प्रकरण और मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई शुरू हो चुकी है। इससे पहले बैठक को लेकर भी हमने जानकारी दी थी, होटल मेरियट में जो बैठक हुई थी, और उसके बाद अब हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार की याचिका के साथ ही शांति धारीवाल व अन्य की अपील पर सुनवाई हो रही है। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव की विशेष एकल पीठ ने सुनवाई शुरू की। मेरे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी अभी वहां से? जी बिल्कुल, देखिए एम श्रीवास्तव की एकल पीठ में सुनवाई चल रही है और 11 साल पुराना मामला है। हालांकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 3 क्लोजर लगा करके हाईकोर्ट ने इस मामले को बंद कर दिया था। उसके बाद जो याचिकाकर्ता हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने विशेष मामला मानते हुए एकल पीठ में सुनवाई करने का निर्णय किया और मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव सुनवाई कर रहे हैं और 6 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा था। संभवतः आज फाइनल सुनवाई मानी जा रही है। बहरहाल देखने वाली बात यह रहेगी कि 1 घंटे की सुनवाई के दौरान क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आते हैं, किस तरह की बातें सामने आती हैं, क्या टिप्पणी की जाती है, उसके बाद ही पता चलेगा। बहरहाल अभी एम श्रीवास्तव जो है इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण राजस्थान में बड़ा उछला था। और देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शैलेंद्र गर्ग को एकल पट्टा सौंप दिया था। उसके बाद एसीपी ने मामला भी दर्ज किया था, लेकिन 3 क्लोजर रिपोर्ट देने के बाद एसीबी ने इस मामले को बंद कर दिया था। और जो याचिकाकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो सुभाष पाठक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और अन्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी दलीलों को खारिज करते हुए जो हाई कोर्ट का निर्णय था उसे खारिज कर दिया था और निर्णय दिया था कि अब इसमें नए तरीके से सुनवाई होगी, स्वतंत्र रूप से सुनवाई होगी और इसके लिए मुख्य न्यायाधीश तय किया गया और 6 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। बहरहाल आज जो सुनवाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या कुछ निकल के सामने आएगा। हालांकि 4:30 बजे तक। और देखिए, जिस तरह से विनोद जी के द्वारा लगातार जानकारी दी जा रही है, इससे पहले आपने देखा था कि होटल मेरियट के अंदर एक बैठक का भी आयोजन हुआ था और काफी लंबी वो बैठक चली थी और उसमें भी तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी थी। लेकिन अब जो अपडेट है, मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार की याचिका के साथ ही शांति धारीवाल व अन्य की अपील पर सुनवाई हो रही है। मेरे साथ सहयोगी विनोद जो कि लगातार वहां पर मौजूद है, वो बने हुए हैं। विनोद जी, बात को पूरा करिए। बिल्कुल, देखिए, सोशल एक्टिविस्ट जो अशोक पाठक हैं और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और जिन्हें दोषी नहीं करार दिया गया था, यानी मामले को बंद किया गया, वो सब अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि इसे विशेष मामला मानते हुए जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसे निरस्त करके स्वतंत्र जो सुनवाई है उसके लिए कहा था। और इसके लिए मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया, जिन्हें 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी। तमाम दलीलें हो चुकी है, सुनवाई अंदर चल रही है। संभवतः माना जा सकता है कि आज इस मामले में बड़ा फैसला आ सकता है। कब तक इंतजार किया जाए विनोद जी, क्योंकि इससे पहले एक बड़ी बैठक चली थी होटल मेरियट के अंदर और उसके अंदर भी बड़े विचार विमर्श किया गया था और अब इंतजार हालांकि सुनवाई का किया जा रहा है कि क्या कुछ फैसला किया जाएगा। देखिए, 1 घंटा सुनवाई का समय तय हुआ था। 3:30 बजे बाद सुनवाई शुरू हुई। 1 घंटे के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, यह तो अंदर सुनवाई के साथ ही पता चल पाएगा कि जिस तरीके से पक्ष या देखिए वकील बाहर निकल कर आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, 11 साल पहले का वो प्रकरण, करीब 450 पट्टों को जोड़कर एकल पट्टा देना और उसमें सरकार घिरी थी। और सरकार जैसे ही 2022 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने 3 क्लोजर लगा के मामले को बंद कर दिया और हाईकोर्ट में मामला बंद हो गया। उसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट की जो सारी प्रक्रिया थी, दलीलें थी, उन्हें निरस्त कर दिया था, फैसले को निरस्त कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित करी और मुख्य न्यायाधीश को ही कहा कि आप 6 महीने में एकल पीठ के तहत मामला पूरा सुनेंगे, उसके बाद निर्णय देंगे। तो अंदर कार्रवाई चल रही है। एकल पीठ में एम श्रीवास्तव दोनों पक्षों की बात सुन रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ निकल के आएगा। बहरहाल 1 घंटे का समय उन्होंने तय किया था कि 1 घंटे तक
सुनवाई करेंगे, उसके बाद क्या निर्णय देते हैं देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल विनोद जी, मामले पर नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश यही थी कि वकीलों के क्या कुछ बयान इस पर सामने आते हैं, हालांकि अभी तक कोई भी बयान सुनवाई थी क्या कुछ कोर्ट में रहा कब क्या रहा सामने? एक मिनट शुरू करें। हाँ पाठक जी, सुनवाई में क्या कुछ निकल के आया? लगभग 600 करोड़ रुपए के एकल पट्टा घोटाले में सामने जब राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने और उस घोटाले को बचाने के लिए, घोटालेबाजों को बचाने के लिए, जब 18/4/2022 को एसीबी कोर्ट ने आदेश दिया कि शांति धारीवाल से पूछताछ की जाए और मुख्यमंत्री कार्यालय की जांच की जाए। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत थे, तो उनके विरुद्ध शांति धारीवाल जी हाईकोर्ट आए और जीएस संधू आए और इन लोगों ने उस समय हाईकोर्ट से लाभ ले लिया, जिसके विरुद्ध मैंने एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। उन्होंने जो लाभ लिया था वो सारे आदेश सेट असाइड कर दिए गए, रिमांड बैक कर दिए गए। आज जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने सुनवाई हुई, उस सुनवाई में 19 मार्च तक का समय दिया गया है। मेरी ओर से जो अभी तक मैंने कोई वकालतनामा पेश नहीं किया था और सद्भावना से मेरी ओर से जो वकील प्रस्तुत हुए थे, तो मैंने अदालत से परमिशन चाही कि मेरी ओर से श्री आशीष कुमार सिंह और बागीश कुमार सिंह को पैरवी करने के लिए वकील नियुक्त करने के आदेश दिए जाएं। उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। राज्य सरकार की ओर, उनकी ओर से कहा गया कि जब सरकार ने, प्रोसिक्यूशन ने नीचे कोर्ट में दे दिया कि मुकदमे को विड्रॉ किया जाता है राज्य हित में, तो फिर आखिर इसको ऐसे कैसे किया जा रहा है। तो इस पर उनसे कहा कि आपको जो भी कहना है वो आप रिटन आर्गूमेंट में अपनी एप्लीकेशन पेश करें। और इसके साथ साथ राज्य सरकार ने अपनी ओर से जो पहले एक एप्लीकेशन लगाई थी कि राज्य सरकार इस मुकदमे को नहीं चलाना चाहती, उसको अभी विड्रॉ करने की एक हफ्ते पूर्व अपनी एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर भी काउंटर जवाब देने के लिए कहा है। कुल मिलाकर 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी और ऑनरेबल सीजे राजस्थान बहुत सख्त हैं इस बात पर कि 6 महीने के अंदर निर्णय करना है। आपको जो भी जवाब तैयार करना है 19 मार्च तक तैयार करें। मेरा न्यायालय पे पूरा विश्वास है, सत्य की हमेशा जीत होती है और मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं। जो भ्रष्टाचार के रूप में एक ट्रैफिक पुलिस वाला 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, एक पटवारी 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, दूसरी तरफ अपनी कलम से 1000 करोड़ 2000 करोड़ लाखों करोड़ रुपए के घपले करने वाले ऐसे मंत्री भी सलाखों के अंदर होनी चाहिए। यह मेरी भावना है और इसी के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। धन्यवाद। और देखिए रिएक्शन आपने सुना। हालांकि पूरे मामले पर सुनवाई हो चुकी है। अशोक पाठक का बयान भी सामने आ चुका है, जिनके द्वारा ये याचिका दायर की गई थी। मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। राज्य सरकार की याचिका के साथ ही शांति धारीवाल व अन्य की अपील पर सुनवाई हुई है।